जय हिंद बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग देखते हैं बीजगणित का अलजेब्रा का जोड़ और घटाना, प्लस और माइनस दोनों देखेंगे, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। इसके अलावा बहुत सारी वीडियोस मेरे प्लेलिस्ट में दी गई हैं, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। अपने इच्छा अनुसार जो भी ढूंढना चाहें मिल जाएगा, और जो नहीं मिलता है आप कमेंट कीजिए, मैं उस वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। अगर आपका भी कोई प्रश्न है तो कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम इसे उतार लिए हैं कागज़ पे, एक एक करके सारा सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 3 पद दिया गया है, इसको कहते हैं बहुपद बहुपद बहुपद। इनमें दो दो पद है, एक ये और एक ये, मतलब ए बी प्लस में है और माइनस में बी सी। ये दो पद, इसमें भी दो पद, इसमें भी दो पद है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, दो तरीके से कर सकते हैं। एक पहला तरीका है, ठीक है, पहला तरीका हम एक बार लिख ले रहे हैं, सॉल्यूशन या हल। पहला है कि आप कर सकते हैं ए बी माइनस बी सी, फिर प्लस बी सी माइनस सी ए, फिर प्लस सी ए माइनस ए बी। ठीक है, ऐसे अलग अलग ये इनको इसमें जोड़ना है और इनको इसमें जोड़ना है, तीनों को जोड़ना है। तो हम लोग पहले ब्रैकेट खोलते हैं और लिखते हैं ए बी माइनस बी सी। ब्रैकेट के बाहर अगर ध्यान दीजिएगा प्लस आता है तो अंदर का जो निशान है जैसा है वैसा ही रहेगा, कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन बाई चांस अगर बाहर माइनस कभी आ गया, घटाना हो चाहे जो करना या फिर सरल करना हो, बाहर माइनस अगर आ जाएगा तो अंदर का निशान बदल जाएगा। जब आएगा तो हम बता देंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे देख लेते हैं जैसा है, जैसे ये बी सी, इसके अंदर क्या है, ये पहले कुछ निशान नहीं है तो ये प्लस में रहता है, तो लिखेंगे प्लस बी सी, फिर माइनस सी ए। इसके अंदर भी यहाँ पे कुछ निशान नहीं है तो ये प्लस है, तो लिखेंगे सी ए माइनस ए बी। अब क्या करेंगे कि जो जो मिल रहा है उसको एक जगह कर लेंगे। जैसे ए बी यहाँ पे है तो लिख लिए ए बी, और ए बी कहीं पे है, देखिए यहाँ पे ए बी है तो माइनस ए बी। फिर ये बी सी है तो माइनस बी सी, और प्लस बी सी है तो प्लस बी सी। फिर माइनस सी ए तो माइनस सी ए और प्लस सी ए। अब ये ध्यान दीजिएगा कि जब निशान प्लस और माइनस अलग अलग हो, एक ही चीज़ का अगर एक निशान प्लस में है और एक माइनस में है तो हम लोग घटाएंगे। तो हम अगर ए बी में से ए बी को घटा देते हैं तो क्या बचेगा, कुछ नहीं, ख़त्म। उसी तरह ये भी माइनस है और ये प्लस है, ये भी निशान अलग अलग है, तो बी सी में से बी सी को घटाएंगे तो ये भी ख़त्म। उसी तरह ये माइनस है और ये भी प्लस है, तो प्लस माइनस अलग निशान आ जा रहा है, तो इसको भी हम लोग सी ए में से सी ए को घटाएंगे तो भी 0। तो हमारा आंसर इसका आएगा 0, ठीक है। अब दूसरा तरीका है, इस तरह कर सकते हैं कि ए बी माइनस बी सी, ये कर लिए। दूसरे वाले बहुपद में जो इससे मिल रहा है, जैसे बी सी मिल रहा है तो बी सी के नीचे लिखेंगे। अब यहाँ देखिए कोई निशान नहीं है तो हम लोग यहाँ पे प्लस का निशान लगाएंगे, प्लस बी सी, ठीक है। अब सी ए इसमें नहीं है तो ये लिखेंगे माइनस सी ए। फिर क्या है, सी ए प्लस में है तो इसके नीचे लिखेंगे प्लस सी ए, क्योंकि यहाँ पे कोई निशान नहीं दिया है इसलिए हम लोग यहाँ पे प्लस का निशान लगाएंगे। फिर दिया है माइनस ए बी, तो माइनस ए बी, देखिए ए बी के नीचे यहाँ लिखेंगे माइनस ए बी, ऐसे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये प्लस माइनस कट गया, ख़त्म हो गया, ये भी प्लस माइनस ख़त्म हो गया, और ये भी प्लस माइनस ख़त्म हो गया, तो यहाँ पे आंसर आएगा 0, ठीक है। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, इसी तरह उतार लेते हैं। यहाँ देखिए दूसरा प्रश्न भी हमने उतार लिया है। इसमें क्या है, ए माइनस बी प्लस ए बी को जोड़ना है बी माइनस सी प्लस बी सी में, और सी माइनस ए प्लस ए सी में।
तो हम लोग पहले तरीका से पहले एक बार कर लेंगे सॉल्यूशन। क्या क्या है, a माइनस बी प्लस ए बी, फिर प्लस जोड़ना है b माइनस सी प्लस बी सी, फिर प्लस c माइनस ए प्लस ए सी। ठीक है, अब ब्रैकेट खोलेंगे और डायरेक्ट हम क्या करते हैं कि जो जिसके साथ है उसके साथ लिख देंगे। जैसे ये a है तो a, अब इसमें कहीं a है नहीं है, यहाँ पे a माइनस में है, अब बाहर प्लस है तो बाहर आएगा तो क्या जाएगा, माइनस ही रहेगा, तो इसको हम लोग इसके साथ लिखेंगे माइनस a। फिर ये माइनस b, ये प्लस b है तो यहाँ प्लस b, और इसमें कहीं नहीं है। फिर ए बी तो लिखेंगे ए बी, फिर ए बी कहीं नहीं है, फिर इसमें माइनस सी है तो माइनस सी, फिर यहाँ प्लस सी है, फिर ये प्लस बी सी। अब सी यहाँ पे आ गया था, ए यहाँ पे चला गया था, तो सिर्फ ये ए सी बच गया प्लस ए सी। अब इसके अनुसार ये ख़त्म हो गया, प्लस माइनस है, ये भी प्लस माइनस है ख़त्म, ये भी प्लस माइनस है ख़त्म, बच गया हमारा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना हमारा आंसर। और दूसरा तरीका जो था वो भी कर लेते हैं। ए माइनस बी प्लस ए बी, अब दूसरे वाले में क्या मिल रहा है, ध्यान दीजिए, सिर्फ b मिल रहा है इसमें से, तो हम b के नीचे लिखेंगे प्लस b और यहाँ पे लिखेंगे माइनस सी माइनस ए प्लस बी सी। ठीक है, इस तरह से जो मिल रहा है उसी के नीचे लिखेंगे, नहीं मिल रहा है तो बगल में अलग से। फिर देखिए c मिल रहा है तो c के नीचे लिखेंगे प्लस c। ठीक है, और फिर क्या मिल रहा है, माइनस ए, तो ये ए के नीचे लिखेंगे यहाँ पे माइनस ए, और ये ए सी बच गया तो ए सी फिर यहाँ पे आ जाएगा प्लस ए सी। अब इस पूरे को ऐसे करके जोड़ेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा और ये ख़त्म हो जाएगा। देखिए ये भी प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये बच गया प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो हमारा आंसर, ये पहले प्लस मत लगाइएगा, बाकी सब ये सही है। ठीक है, सबसे पहले प्लस रहे ना रहे एक ही माना जाता है, लगा देंगे तो भी गलत नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब हम अगला प्रश्न उतार लेते हैं। अब यहाँ हमने तीसरा प्रश्न उतार लिया है, इसको भी हम लोग पहले एक तरीके से हल कर लेंगे और फिर दूसरे तरीके से। आपको इसमें से जो समझ में आए वैसे आप हल कर सकते हैं, दोनों तरीका माननीय है, दोनों को सही माना जाता है। तो चलिए पहला तरीका है, लिखेंगे 2p² q² माइनस 3pq प्लस 4, ये एक ब्रैकेट, अब इसके बीच में एक निशान प्लस का, फिर 5 प्लस 7pq माइनस 3p² q²। मतलब हमको जोड़ना है तो यहाँ पे जोड़ का निशान लगाएंगे, घटाना है तो घटाने का निशान लगाएंगे। तो प्रश्न में क्या था, जोड़ना था, इसलिए जोड़ का निशान लगा दिए हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे तो ये 2p² q², अब इसमें कहीं पे है, ये देखिए 3 है तो लिखेंगे माइनस 3p² q², फिर ये माइनस 3pq, यहाँ पे 7p फिर ये प्लस 4, ये प्लस 5। अब अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस से घटाना पड़ेगा, तो 3 में से 2 ठो घटा देंगे तो 1 ठो बचेगा, तो 1 लिखते नहीं हैं हम लोग, सिर्फ p² q² लिखेंगे। ये 1 हो गया, 1 ठो है। ठीक है, 1 से अधिक होगा तब यहाँ पे नंबर देना पड़ेगा, ये 2 ठो है तो 2 ठो नंबर लिखा है, 3 है तो 3 नंबर, 4 है तो 4 नंबर रहेगा, जैसे 7 है तो 7 लिखा है। ठीक है, उसी तरह अब ये 7 है, ये 3 है, 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 बचेगा। अब यहाँ पे देखिए पहले कि 3 में से 2 घटाए हैं, तो बड़ा कौन सा था, माइनस वाला था, इसमें से 1 बचा है तो यहाँ पे माइनस रहेगा।
ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा हमेशा। अब यहाँ पे देखिए प्लस है माइनस है, तो प्लस वाला बचेगा, तो प्लस बड़ा है तो प्लस बचेगा, कितना बचेगा 4, तो लिखेंगे 4PQ। और ये 5 4 9, तो यहाँ लिखेंगे +9, तो ये हमारा आंसर। ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं। दूसरा जैसे करते हैं वो उतार लेते हैं। पहला क्या है, 2P² माइनस 3PQ+4। अब इसमें ये पद अगर इसमें हैं समान पद तो यहाँ पे है, तो इसको हम लोग इसके नीचे लिखेंगे -3P²Q²। ठीक है, फिर ये PQ यहाँ पे 7 नंबर है, तो लिखेंगे +7PQ। फिर ये 5 4 के नीचे +5। अब 3 में से 2 घटाना है, ठीक है, क्योंकि नीचे ज़्यादा है ऊपर कम है, तो इसमें से इसको घटाएंगे। 3 में से 2 घटाएंगे तो -1 बचेगा, तो 1 लिखते नहीं हैं, इसलिए P²Q²। उसी तरह फिर यहाँ भी नीचे ज़्यादा है, तो नीचे से ऊपर घटाएंगे तो 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 बचेगा, लेकिन ज़्यादा 7 है प्लस में, तो 4PQ बचा, और 5 4 9, तो यहाँ पे 9 बचा। ये हमारा आंसर। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं और इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब जोड़ में का एक और है चौथा, उसको भी उतार लेते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए 4 बहुपद हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। ठीक है, तो हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहले लिखेंगे L² + M² इतना, फिर प्लस ब्रैकेट में M² + N², फिर ब्रैकेट बंद, फिर प्लस N² + L² ब्रैकेट, फिर प्लस 2LM + 2MN + 2NL, ये भी ब्रैकेट बंद। ठीक है, इतना हो गया। अब ब्रैकेट खोलेंगे पहले और फिर जो जो मिल रहा है उसको एक साथ लिखेंगे। तो हम लोग एक साथ लिख लेते हैं पहले से ही। तो L² कहीं और है, देखिए यहाँ पे है, ये वाले के साथ आ जाएगा, +L², फिर ये +M², फिर ये +M², फिर N², फिर +N²। अब ये इन सब में कहीं नहीं था तो इसको बगल में 2LM + 2MN, फिर 2NL, सबको जोड़ेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 2L² + 2M² + 2N², ये भी 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, और ये +2LM + 2MN, फिर 2NL, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इतना लंबा हमारा आंसर आया है। इस तरह से कर सकते हैं, और नहीं तो जो अभी बताए हैं उसको फिर कर लेते हैं उस तरीके से भी। तो हम लोग इस तरह से पहले उतार लेंगे। दूसरा तरीका जो है, पहले L², फिर M²। दूसरे में देखिए M² है, तो यहाँ लिखेंगे +M² + N²। तीसरे में N² है, तो N² + L² है, तो L² यहाँ पे आ जाएगा, L²। और चौथे वाले में लिखा है कि 2LM, तो इसमें से कहीं से नहीं मिल रहा है, फिर 2MN, फिर 2NL। ठीक है, इस तरह से अब इन सब को जोड़ेंगे तो ये 2 है, तो 2L², फिर 2M², फिर 2N²। जब एक ही निशान रहेगा तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, अगर माइनस होगा, दोनों माइनस होगा तो दोनों को फिर जोड़ देंगे। जैसे -n रहेगा तो यहाँ पे -2n² हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ क्या है, 2LM, फिर 2MN,
फिर 2nl, ये हमारा आंसर। तो हमें जोड़ समझ में आ गया। अब हम लोग घटाव देखते हैं एक एक करके। अब हम लोग एक एक करके चौथे प्रश्न में a b c तीनों दिया है, घटाइए। इतना में से इतना को घटाइए, फिर इतना में से इतना को घटाइए, और इतना में से इतना घटाइए। तो हम तीनों को घटाना सीखेंगे और फिर उसी तरह दोनों विधि से सीखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न को उतार लिया गया है और पहला तरीका हम लोग कर लेते हैं। जिसमें से घटाना है उसको पहले लिखेंगे, ठीक है। तो 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3, इसमें से माइनस करना है ये वाला, क्या है 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12, ठीक है। अब हमेशा ध्यान रखिए, बाहर बीच में अगर माइनस का निशान ब्रैकेट के बाहर कहीं पे भी दिया हो तो अंदर के जो भी चिन्ह हैं सब उसके उल्टे हो जाएंगे। जो प्लस है वो माइनस और जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। हमेशा इसके बाहर क्या है, प्लस है, तो ये कोई निशान चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पे हो जाएगा 12a माइनस 9ab प्लस 5b और माइनस 3। इसमें से ये 4 क्या है, माइनस ए हो गया, ये 7 क्या है, प्लस हो जाएगा ab, ये माइनस हो जाएगा 3b और ये माइनस 12, ठीक है। अब इन दोनों में जो जो मिल रहा है उसको हम लोग एक जगह लिखेंगे। तो 12a, यहाँ पे माइनस 4a, फिर यहाँ पे क्या है 9ab और यहाँ पे प्लस 7ab, फिर प्लस 5b माइनस 3b, फिर माइनस 3 और माइनस 12। अब ये प्लस है, ये माइनस है, अलग अलग निशान है, देखिए ध्यान दीजिए। तो 12 में से 4 को घटाएंगे तो आएगा प्लस 8a, ये बड़ा है इसलिए प्लस बचा। यहाँ पे देखिए ये माइनस ये प्लस, यहाँ भी दोनों निशान अलग है, तो घटाएंगे तो 9 में से 7 घटाएंगे तो 2, बड़ा क्या है 9 माइनस वाला, तो यहाँ माइनस 2ab। उसी तरह इसमें देखिए प्लस 5 माइनस 3, तो बड़ा क्या है प्लस है, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2, तो प्लस 2b। अब ये दोनों माइनस है तो दोनों को जोड़ देंगे, 12 और 3 15, तो माइनस 15, ठीक है। ध्यान दीजिए यहाँ प्लस माइनस अलग अलग था, घटाए हैं, प्लस माइनस अलग अलग था, घटाए हैं, यहाँ पे भी प्लस माइनस अलग अलग चिन्ह था तो घटाए हैं, लेकिन यहाँ दोनों चिन्ह एक ही है। जब भी दोनों चिन्ह एक ही रहेगा तो जोड़ेंगे, तो 12 और 3 15, तो यहाँ पे 15, ये हमारा आंसर, ठीक है। अब दूसरा तरीका क्या है, जिसमें से घटाना है उसको पहले लिखना था, तो हम लिख लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, पहले उतार लेते हैं 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। अब जो घटाना है उसको नीचे लिखेंगे ठीक से, तो 4a फिर माइनस 7ab फिर प्लस 3b और उसके बाद प्लस 12, ये हमने उतार लिया। अब चूँकि घटाना है इसलिए इससे ज़रा सी जगह छोड़कर हम लोग ये निशान लगाएंगे हमेशा, ठीक है। ये दूसरा तरीका है, ध्यान रखिएगा। अब जो जो चिन्ह यहाँ लगा है उसका उल्टा, जैसे ये प्लस है, कोई निशान नहीं है तो प्लस है, तो यहाँ पे हम लोग माइनस लगाएंगे ऐसे करके। कुछ लोग इसी पर लिख देते हैं, नहीं लिखेंगे आप, इसके नीचे यहाँ पे प्लस, ये प्लस है, इसके नीचे माइनस, ये प्लस है, इसके नीचे माइनस, ऐसे। अब हम यहाँ के निशान नहीं देखेंगे, इसको देखेंगे कि ये 4 माइनस है,
तो 12 प्लस है, 12 में से 4 गया तो 8, ऊपर वाला ज़्यादा है तो ऊपर वाला बचेगा, प्लस बचा। इस तरह यहाँ पे ये प्लस हो गया है, पहले तो माइनस था लेकिन अब ये क्या है, प्लस है, और ये माइनस है तो चिन्ह अलग हो गया। घटाएंगे तो 9 में से 7 घटाएंगे तो 2 बचेगा, ऊपर वाला बचेगा -2ab। यहाँ पे भी ऊपर ज़्यादा है, प्लस में है, और नीचे -3 में है, तो 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 बचेगा, लेकिन प्लस वाला बचेगा, +2b। यहाँ पे ये भी माइनस है, वो भी माइनस है, दोनों माइनस है, तो दोनों को जोड़ देंगे और -12 और 3 15 आंसर। देखिए ये सेम आंसर आया है। तो आप ऊपर जो तरीका बताएं हैं उसको भी कर सकते हैं और नीचे जो तरीका बताएं हैं उसको भी कर सकते हैं, जो आपको आसान लगे उसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब हम उतारते हैं प्रश्न नंबर बी। तो यहाँ देखिए बी नंबर हमने उतार लिया है। लिखा है 5xy - 2yz - 2zx + 10xyz में से 3xy + 5yz - 7zx को घटाइए। तो दोनों तरीक़ा से फिर कर लेते हैं। तो पहले इसको हम लोग लिखेंगे, ऊपर वाला पहले जिससे घटाना है। सॉल्यूशन में लिखेंगे 5xy - 2yz - 2zx फिर प्लस 10xyz, ये हो गया। फिर माइनस के बाद हम यहाँ नीचे से लिख देते हैं कि इसके बाहर क्या है, माइनस है, ठीक है, ये वाला यहाँ तक है। और 3xy + 5yz - 7zx। अब चूँकि इसके बाहर क्या है, माइनस का निशान है, इसलिए अंदर सारा निशान बदल जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं 5xy, ठीक है। अब xy इसमें है कि नहीं है, तो है, xy यहाँ पे है, तो ये क्या है, प्लस में है बाहर, लेकिन माइनस है, तो इसका निशान क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो लिखेंगे -3xy। फिर ये वाला -2yz, यहाँ पे देखिए yz प्लस है, बाहर जाएगा तो -5yz हो जाएगा। फिर ये -2zx, और यहाँ पे zx यहाँ भी है, ये बाहर जाएगा तो +7zx हो जाएगा। और फिर यहाँ बच गया 10, तो लिखेंगे +10xyz, ठीक है। अब सॉल्व करने पे हमारा आंसर आएगा, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 बचा, तो 2xy। अब ये दोनों माइनस है, तो 5 और 2 7 हो जाएगा, तो लिखेंगे -7yz। ये 7 और 2, लेकिन ये प्लस ये माइनस, तो 7 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ 5 प्लस वाला बचेगा, तो +5zx, ठीक है। और ये +10xyz, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा तरीका से करते हैं हम लोग। तो यहाँ हमने उतार लिया है, जैसे जो जो मिल रहा था उसके नीचे उतारा गया है। और उसके बाद देखिए ये क्या है, प्लस है, तो इसका निशान हम लोग बदल देंगे क्योंकि घटाना है। ये प्लस है, इसका निशान भी बदल देंगे। ये माइनस है, इसका निशान भी बदल देंगे। अब क्या हो गया, ये -3 हो गया और ये +5 है, तो 5 में से 3 घटाएंगे तो 2xy। प्लस वाला बचा है तो प्लस का निशान नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा। अब ये दोनों माइनस हो गए, तो दोनों माइनस हो गए तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे, और जोड़ के निशान वही रहेगा माइनस, क्योंकि -5 और -2 जोड़ने पे -7 आ गया yz। फिर यहाँ पे देखिए दोनों अलग अलग निशान हो गया, ये प्लस ये माइनस, तो 7 में से 2 घटाएंगे तो 5, लेकिन प्लस वाला बचा, ठीक है, ये वाला बचेगा क्योंकि ये अधिक है, तो 5zx। और लास्ट में ये जैसा है उसे उतर जाएगा क्योंकि इसमें से कुछ घटाना ही नहीं है, xyz, ये हमारा आंसर, ठीक है। अब हम सी नंबर उतार लेते हैं।
तो यहाँ देखिए तीसरा सी नंबर है, तो इसको हम लोग दोनों तरफ से हल करेंगे। तो पहले हम लोग एक कर लेते हैं सॉल्यूशन। पहले इन सारे व्यंजकों को पहला बहुपद पहले उतारेंगे और इसमें से घटाना इसको है तो इसको बाद में उतारेंगे। तो ये पूरा एक ब्रैकेट में रहेगा और ये दूसरे ब्रैकेट में। तो इस तरह उतार लेंगे ये ब्रैकेट और यहाँ माइनस ये ब्रैकेट। तो ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस हो तो सारे अंदर के चिन्हों का परिवर्तन हो जाएगा विपरीत रूप में। जैसे ये कुछ नहीं है तो प्लस है, प्लस का हो जाएगा माइनस में, ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस में। ठीक है, कर लेते हैं। अब हम लोग उतारेंगे पहला वाला पहले 18, क्योंकि इसके पहले कोई निशान नहीं है तो जो है जैसा है वैसे उतारेंगे। तो -3 P -11Q + 5PQ -2PQ² + 5P² और उसके बाद फिर ये माइनस, ठीक है, 4P² ये माइनस था तो हो जाएगा प्लस 3PQ, फिर ये प्लस था तो हो जाएगा -5PQ², फिर ये 8 माइनस था तो हो जाएगा प्लस P, ये -7Q -10 था तो प्लस हो जाएगा ये। ठीक है, इस तरह से बदल लेंगे। अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस हुआ तो सारा निशान बदल दिए हैं। अब आएगा ये देखिए 18 प्लस है और ये 10 प्लस है। 18 और 10 दोनों एक ही निशान है, प्लस है दोनों, तो जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा 28। ठीक है, अब यहाँ 3P और यहाँ पे 8P, ये माइनस है और ये प्लस है तो इसको घटाएंगे। तो बड़ा क्या है 8, प्लस वाला ज़्यादा है तो प्लस वाला बचेगा और 8 में से 3 गया तो 5 बचेगा, 5P। अब ये 11Q, क्यूब कहाँ पे है, यहाँ पे देखिए 7 यहाँ पे है। अब दोनों माइनस में है तो एक ही निशान जब रहता है तो जोड़ देते हैं। तो 11 और 7 18 हो जाएगा और निशान क्या है माइनस है तो 18Q। अब PQ और यहाँ पे PQ, ये भी प्लस ये भी प्लस, दोनों प्लस है तो जोड़ेंगे और निशान प्लस में आएगा, 5 3 8 PQ। अगला Q पे स्क्वायर है P के साथ, यहाँ भी P है, Q पे स्क्वायर है, ये भी माइनस ये भी माइनस, दोनों माइनस है तो 5 2 7 -7 PQ²। फिर P²Q, यहाँ पे भी P²Q, ये प्लस ये माइनस, अलग अलग निशान है तो घटाएंगे। तो 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 1 लिखते नहीं हैं इसलिए सिर्फ क्या हो जाएगा प्लस P²Q। ठीक है, अब कुछ बचा, PQ यहाँ पे आ गया, स्क्वायर वाला यहाँ पे आ गया, P यहाँ पे, Q यहाँ पे 10 इसके साथ, तो ये हमारा आंसर। ठीक है, और स्तंभ रूप में सजाकर जो करते हैं वो भी कर लेते हैं। तो हम लोग पहले क्वेश्चन उतार लेंगे इस तरह से, 18 -3P -11Q + 5PQ -2PQ² + 5P²Q। अब इसके नीचे देखिए ये 18 है तो इसके साथ कोई भी व्यंजक नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, 10 जो है वो लिखेंगे इसके नीचे। 10 क्या था -10 तो वो लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए -10 है तो जैसा यहाँ पे है वैसे ही उतारेंगे। ठीक है, यहाँ वाला नहीं। उसके बाद P वहाँ पे देखिए -8 है तो -8P। ठीक है, फिर यहाँ देखिए Q नीचे वाले में +7Q दिया है और PQ -3
पी क्यू और क्यू स्क्वायर तो प्लस 5p/q² और उसके बाद p² तो p² 4 है प्लस 4p²q। ठीक है, ये आ गया। फिर जगह छोड़ के ऐसे कर लेंगे। अब चूँकि घटाना है, घटाते समय नीचे का जो भी निशान है उसको बदल देंगे। तो ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस है तो हो जाएगा प्लस, ये प्लस है तो हो जाएगा माइनस, फिर ये माइनस है तो हो जाएगा प्लस, ये प्लस है हो जाएगा माइनस, ये प्लस है तो हो जाएगा माइनस। अब ये भी प्लस है और ये भी प्लस है तो 18 10 28 प्लस में। ठीक है, अब ये प्लस है ये माइनस है तो 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 बचेगा, बड़ा वाला प्लस है तो प्लस 5p। अब ये दोनों माइनस है तो जोड़ देंगे, 11 7 18 18q, लेकिन माइनस में रहेगा। ये दोनों प्लस है तो यहाँ प्लस में हो जाएगा और दोनों को जोड़ देंगे तो 5 3 8pq। ये दोनों माइनस है तो जोड़ देंगे, 5 2 7 माइनस 7pq²। फिर ये प्लस माइनस है तो 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 बचेगा और 1 को हम लोग लिखते नहीं हैं गुणांक के रूप में तो इसलिए p²q, तो लिखेंगे प्लस p²q। ये हमारा आंसर। ठीक है, तो आशा है यहाँ तक वीडियो समझ में आया है, अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। कोई प्रश्न है तो कमेंट कीजिए, मैं इस वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।